अब हम आगे एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। पहले चैप्टर में संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.6 पर हम आ गए हैं। 1.6 को करने से पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में घात और घातांक हैं। तो घात घातांक ये क्या होते हैं, जैसे इसको तुम पढ़ चुके हो पहले। ये है आधार और ये है इसका घातांक। तो 5 की शक्ति 2 इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 की घात 2 इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 का घातांक 2 इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 पावर 2 इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो घात या घातांक इसके नियम क्या होते हैं? अगर हमें इस प्रकार से आधार और घातांक वाले कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी नंबर हमें दिए हुए हैं, तो उनको हल करने से पहले हम उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा नियम आ जाता है a की शक्ति है m इंटू, ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, a की शक्ति n। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये आधार है, ये घातांक है, ये आधार है, ये घातांक है। तो दोनों आधारों को हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आधार एक जैसे हैं। तो नियम क्या होता है कि जब आधार समान होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हम गुणा कर रहे हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, घातांक हैं, पावर्स हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो बेस को हम एक ही बार लिखेंगे, ये बेस है और ये पावर है। तो आधार यानी बेस को हम एक बार लिख देते हैं और दोनों शक्तियां इसमें प्लस हो जाएंगी m प्लस n। तो गुणा जब हम कर रहे हैं, आधार एक जैसा है तो आधार को हमने एक बार लिखा, इनकी शक्तियां इसमें जुड़ जाती हैं, ये इसका नियम है। तो ये सभी नियम पहले 8वीं क्लास में भी कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। अब है a की शक्ति m डिवाइडेड बाय a की शक्ति n। तो ये बटे का जो निशान है, ये भाग का निशान है। आधार एक जैसे हैं लेकिन जो शक्तियाँ हैं, घातांक हैं, पावर्स हैं, वो अलग हैं। तो जब भाग का सवाल आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अब इनकी शक्तियाँ, इनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, m माइनस n, ये हो जाएगा। a को हमने एक बार लिखा और क्योंकि भाग का निशान है तो ये शक्तियाँ यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। ऐसे ही अब है a पावर m पावर n। तो a तो एक बार है, इसको हमने ऐसे लिखा। दोनों शक्तियों के बीच में यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों शक्तियाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m मल्टीप्लाई n। अब m मल्टीप्लाई n क्या हो जाता है, mn, ये हो जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला नियम है a की शक्ति m b की शक्ति n। दोनों के बीच में कोई यहाँ निशान नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या नया आ गया कि इसके अंदर दोनों पावर्स एक जैसी हैं लेकिन दोनों बेसिस अलग हैं, बेसिस अलग हैं, पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, क्योंकि जब पावर सेम है तो a इंटू बी, ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से m। दोनों बेसिस अलग हैं, पावर सेम है। जब पावर सेम है तो पावर को हम अलग से बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू बी, ए बी, दोनों पावर सेम है तो वो पावर को हम एक बार लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि जो m है वो इस a की पावर भी है और ये m b की पावर भी है। तो ये 4 नियम घातांक को हल करने के लिए हैं। अगर बेसिस सेम है, शक्तियाँ अलग हैं, गुणा का सवाल है, तो आधार को एक बार लिख करके शक्तियाँ प्लस हो जाएंगी। बेसिस सेम है, घातांक अलग हैं और भाग का सवाल है, तो फिर शक्तियाँ माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर बेस एक ही है और शक्तियाँ जो हैं वो अलग हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m इंटू n mn। यहाँ बेसिस अलग हैं, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो a को b से मल्टीप्लाई किया a b और इसकी पावर m जो एक जैसा है उसको हमने इकट्ठा बाहर निकाल दिया m। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 हमारे नियम हैं जो लागू होंगे एक्सरसाइज 1.6 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 की शक्ति 1/2। इसे हमें हल करना है। अब 64 की शक्ति 1/2 है, तो इसमें हम क्या देख लेते हैं
कि इसमें एक के नीचे यहाँ पर कितना है 2। हल करने का आसान तरीका है ये, बटे 2 है ये। तो 64 के हम 2 टुकड़ों में इसको 64 को बांट लेते हैं। 64 को 2 टुकड़ों में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 64। तो 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी शक्ति है ये 1/2, ये आ जाती है। 8 गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 की शक्ति 2, और इसकी शक्ति है 1/2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या निशान है? मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, 2 गुणा 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाता है 8 की शक्ति 1। 8 की शक्ति 1 यानी ये 8 एक बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 8। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। समझ में आ गया होगा सबको? ये 8वीं क्लास में सभी बच्चों ने किए हुए हैं। इसके बाद है 32 की शक्ति 1/5। अब इसमें जो पावर है वो 1/5 है, बटे के नीचे 5 है, तो हम 32 के 5 टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। अब 32 को 5 टुकड़ों में हम कैसे बांट सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 32 को अगर टुकड़ों में करते हैं तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 आ जाता है। अब इसकी पावर क्या है? 1/5 ऐसे। अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 5 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 5 और इसकी शक्ति 1/5। अब दोनों शक्तियां बाहर निकल करके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की शक्ति 1, यानी कि 2 एक बार है, और आंसर आ जाता है 2। क्लियर है सभी को? इसके बाद तीसरा पार्ट है इसमें 125 की शक्ति 1/3। अब इसमें जो शक्ति है वो 1/3 है, तो 125 के हमें कितने टुकड़े बनाने चाहिए? बटे में कितना है? पावर में 3। तो हमें 125 के 3 टुकड़े बनाने चाहिए। 125 के 3 टुकड़े क्या हो सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही आता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 की शक्ति 1/3, ये आ जाता है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की शक्ति 3, इसकी पावर 1/3। अब दोनों शक्तियों के बीच में मल्टीप्लाई है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 गुणा 1/3। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की शक्ति 1, यानी कि 5। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 9 की शक्ति 3/2। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, 9 की शक्ति 3/2। अब इसमें बटे के नीचे क्या है? 2 है, तो हम 9 के 2 टुकड़े बनाएंगे। 9 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं? 3 गुणा 3। देखो 3 तिया 9, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी शक्ति है 3/2। अब 3 गुणा 3 का मतलब क्या है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की शक्ति 2, हम इसे लिख सकते हैं, इसकी शक्ति है 3/2। अब दोनों शक्तियों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में नियम के अनुसार, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाता है 3 की शक्ति 3। अब 3 की 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। जैसे पहले क्वेश्चन में लास्ट में 3 की शक्ति 1 बचा था, तो 1 का मतलब था कि वो एक बार है, हम केवल उसको 3 लिख करके छोड़ रहे थे। अब यहाँ 3 की शक्ति 3 बचा है, 3 बचने का मतलब है कि 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 27। समझ आ गया सभी को?
सेकंड पार्ट है इसमें 32 की शक्ति 2/5। अब यहाँ देखो जो शक्ति है वो 2/5 है, बटे में 5 है, तो 32 के कितने टुकड़े करने चाहिए हमें? 5। 32 के हम 5 टुकड़े कर लेते हैं। दो बटे 5। अब ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, ये 5 बार है। 2 की 1 5, तो 2 को हमने 5 बार लिखा तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की शक्ति 5। अब दोनों शक्तियों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो ये आएगा 2 की शक्ति 2 बचेगा। 5 से 5 कट गया तो ये क्या बच गया? 2। अब 2 की शक्ति 2 है, इसका मतलब ये कितनी बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। 2 दूनी 4, ये आ जाता है। तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 16 की शक्ति 3/4। अब इसमें जो शक्ति है वो 3/4 है, तो 3/4 का मतलब है बटे में 4 है, तो हम 16 के 4 टुकड़े करेंगे। यदि यहाँ होता 3/2 तो हम 16 के 2 टुकड़े बनाते। अब हम 16 के 4 टुकड़े बनाएंगे। 16 के 4 टुकड़े क्या हो सकते हैं? इसको हल करके देखो, यही आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसकी शक्ति है 3/4। अब 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। दोनों शक्तियों को हम आपस में गुणा करेंगे। 2 1 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा 2 की शक्ति, ये 3 बच गया, 3 आ जाता है। अब 2 की शक्ति 3 है तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद है 125 की शक्ति -1/3। तो अब यहाँ पर ये माइनस में आ जाता है। इसे कैसे हल करेंगे? पहले तो हम इसको सिंपली ऐसे कर लेते हैं। बटे के नीचे 3 है तो इस 125 के हम 3 टुकड़े करेंगे, और 3 टुकड़े क्या हो सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 की शक्ति -1/3। अब 5 कितनी बार है? 3 बार है, की शक्ति -1/3। अब क्या करेंगे? इनको शक्तियों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 5 की शक्ति क्या बचता है? -1 बचता है। अब माइनस को यदि हमें प्लस करना हो तो इसका क्या नियम होता है? इसका नियम ये होता है कि जो आधार है उसको पलट दिया जाएगा। अगर हमें शक्ति के आगे का निशान चेंज करना है, अगर प्लस है मुझे माइनस करना हो, या माइनस है उसको प्लस करना हो, तो जो हमारा बेस होता है, आधार होता है, हम इसको उल्टा करेंगे। अब 5 है, इसका मतलब क्या है? ये 5/1, तो ये क्या बन जाएगा? इसको जब हम उल्टा करेंगे तो 1/5। और ये जो -1 है फिर ये क्या बन जाएगा? +1। देखो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन जब ऐसे साइन चेंज करना हो शक्ति के आगे का, तो जो ये आधार है उसको उल्टा करेंगे। मान लो अभी तो ये 5/1 था तो उल्टा हो गया 1/5। अगर 5/2 है तो 2/5, 5/3 है तो 3/5, पलट देंगे इसको और शक्ति के आगे का निशान चेंज हो जाएगा। अब 1/5 की शक्ति 1 है, यानी ये 1 ही बार है तो ये 1 हट जाएगा और ये आंसर आ जाता है हमारा 1/5। समझ आ गया होगा सभी को? इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का एक पार्ट, 2 की शक्ति 2/3
मल्टीप्लाई 2 की शक्ति 1/5, ये है। तो देखो इसमें ये बेस हैं, ये पावर्स हैं, बेसिस सेम है, आधार एक जैसे हैं और गुणा है। जब आधार एक जैसे होते हैं तो नियम पहला हम इसमें यूज़ करेंगे, आधार एक ही बार लिखा जाएगा और जो इसकी शक्तियां हैं वो प्लस हो जाएंगी। शक्ति है ये 2/3 प्लस होकर के 1/5, ये आ जाएगा। अब 2/3 प्लस 1/5 है, इसको यदि हल करें तो इसका एलसीएम लिया जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिये 3 एकम 3, ऐसे हल हो जाएगा ये। तो ये जो संख्या है ये तो यहाँ लिखी हुई है, इसको यहाँ दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस स्टेप में हम केवल इसको लिख देंगे ऐसे 15, और ये हमारा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 एकम 3। अब 10 + 3 कितना होता है, 13/15। शक्ति को ऐसे बेस से थोड़ा ऊपर लिखना है, थोड़ा छोटा करके लिखना होता है। तो 2 की शक्ति 13/15। अब इसके बटे में क्या है 15, तो हम 2 के 15 टुकड़े क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम इतना ही करके छोड़ देंगे, इसे हम आगे हल नहीं कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 1/3 की शक्ति 3 और पूरे की शक्ति 7, ऐसे। ब्रैकेट के बाहर ये 7 है, इसका मतलब है कि ये 7 इस एक की भी शक्ति है और इस नीचे वाले 3 की भी शक्ति है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, 1 की शक्ति 7, 3 की 3 तो ये है ही, इसकी शक्ति भी 7। अब एक को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 7 का मतलब क्या है, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1। इसको हम 7 बार करेंगे तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब ये दोनों शक्तियाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 = 21, ये ऐसे आ जाएगा। अब 1/3 की शक्ति 21 है। यदि हम 21 के आगे ये प्लस का निशान है, इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कैसे करेंगे, ये +21 -21 हो जाएगा। जब साइन शक्ति के आगे का साइन चेंज करना तो क्या करेंगे हम, जो बेस है ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1, और जो +21 है वो क्या हो जाएगा, -21, और बटे में 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ। तो आंसर को यहाँ इतना करके भी छोड़ सकते हो और इसको इतना करके भी छोड़ा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद है तीसरा पार्ट, 11 की शक्ति 1/2 बटे 11 की शक्ति 1/4। अब इसमें आधार दोनों के समान है, बेसिस सेम है, 11 11 बेस सेम हो गया, और बटे का सवाल है यानी भाग का सवाल है। तो जब आधार एक जैसा हो और भाग का सवाल हो तो क्या किया जाएगा, शक्तियों को माइनस किया जाएगा। बेस को एक ही बार लिखेंगे, 1/2 - 1/4। अब देखो 1/2 - 1/4 को यदि हल किया जाए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 2 दूनी 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो ये 1/2 - 1/4 ये तो लिखा हुआ है। अब इसको लिख देंगे हम यहाँ, ऐसे हमने एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, इसको हमने लिख दिया। अब 2 में से 1 गया, 1/4। अब क्या 11 के ये 4 टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो हम इसे इतना ही करके छोड़ेंगे, आगे ये नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7 की शक्ति 1/2 × 8 की शक्ति 1/2, ये है। अब यहाँ बेसिस अलग हैं लेकिन पावर सेम है, शक्तियाँ एक जैसी हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो नियम हमने किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बेसिस को ये मल्टीप्लाई का साइन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 8, क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो एक जैसी, 1/2 1/2, तो वो एक ही बार आ जाएंगी, 1/2। 7 × 8 = 56 की शक्ति 1/2। अब 56 के हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो इस तरह से
ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाता है।